ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो लोग ट्रेडिंग करते हैं या बिगनर हैं या ट्रेडिंग करते करते लॉस कर बैठते हैं। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में बताऊंगा, फंडामेंटल एनालिसिस। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, लेकिन ट्रेडिंग की फील्ड के अंदर फंडामेंटल एनालिसिस भी जो है ना बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब फंडामेंटल एनालिसिस को अहमियत क्यों देनी चाहिए, इस बात को आप लोग समझो कि एक बंदा है जो सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर ट्रेड्स करता है। कोई भी मार्केट के अंदर अगर कोई न्यूज आ जाती है और उस न्यूज के बारे में उसको नहीं पता तो उसका टेक्निकल एनालिसिस जो है ना कहीं जाके फेल हो सकता है। तो जितनी अहमियत जो है ना टेक्निकल एनालिसिस को दी जाती है उससे कहीं गुना ज्यादा जो है ना फंडामेंटल एनालिसिस को भी अहमियत दी जाती है। तो आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप इस वीडियो को देखने के बाद खुद ही लाइक कर दो। इस वीडियो का जो लाइक है मैं 100 लाइक्स, और मुझे इस चीज का आइडिया है कि इस प्रीमियम कंटेंट को आप लोग लास्ट में लाइक करोगे। वीडियो को देखकर बहुत सारे लोग परेशान हो रहे होंगे, लेकिन परेशान होने की बात नहीं है। जितना भी इस वीडियो के अंदर कॉम्प्लेक्स है ना, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स के अंदर आप लोगों को समझा दूंगा। राइट नाउ सबसे पहले मैं आप लोगों को एग्जांपल दूंगा, उस एग्जांपल के बाद जो है ना फंडामेंटल एनालिसिस को समझने की कोशिश करेंगे। अब एग्जांपल क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत पुराने फंडामेंटल्स को फॉलो करते हैं, लेकिन ये जो वीडियो है ना प्रॉपर प्रो लेवल की होने वाली है। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन लोगों को पता होगा कि कुछ डेज पहले ईरान और इजराइल के दरमियान जो है वॉर चल रही थी। सिंपल वर्ड्स के अंदर बताऊं तो आपस में जंग चल रही थी, आपस में एक दूसरे के ऊपर अटैक्स किए जा रहे थे। उस दौरान मार्केट के साथ क्या हुआ इसको समझते हैं। बिटकॉइन की प्राइस कहां पर ट्रेड हो रही थी, $1,10,000 के ऊपर ट्रेड हो रही थी। जैसे ये वॉर की न्यूज आई मार्केट कितना क्रैश कर गई। यहाँ पर आप लोग देखोगे बिटकॉइन की प्राइस $98,200 के ऊपर आ गई थी। जरा इस बात को आप लोग समझो कि जो बंदा सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करता है और उसको ये फंडामेंटल न्यूज़ के बारे में नहीं पता, तो ऑब्वियसली उस दिन उसने लॉस ही किया होगा। उसकी ट्रेड्स लिक्विडेट हुई होंगी। अगर वो स्पॉट कर होगा तो उसको अच्छा खासा लॉस हो गया होगा। तो इसलिए फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, इन सब को ऐड करने के बाद ट्रेड की जाती है। अब जिन लोगों को पता था फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में, तो उन लोगों ने किस तरीके से मार्केट को ट्रेड किया। जैसे ये न्यूज सर्कुलेट हुई तो उन लोगों को पता था कि मार्केट ने डाउन नहीं जाना है, मार्केट के ऊपर बेरिश असर पड़ेगा। और आप लोग इस चीज को भी याद रखना, वॉर हमेशा जो है ना क्रिप्टो मार्केट के लिए नेगेटिव ही रहेगी। जब भी जो है ना जंग का माहौल बनता है तो उस वक्त क्रिप्टो मार्केट में लोग पैसा नहीं लगाते। लोग डर जाते हैं कि शायद वर्ल्ड वॉर 3 ना लग जाए, जंग बढ़ नहीं जाए। तो इसी वजह से लोग जो है ना पैनिक करते हैं और जिसकी वजह से क्रिप्टो मार्केट क्रैश होती है। ये आप लोगों को लाइव एग्जांपल देने का मकसद ये कि आप लोगों को फंडामेंटल एनालिसिस की पावर पता लग सके। जो बंदे उस दौरान जो है ना टेक्निकल एनालिसिस को कर रहे होंगे उस वक्त उनका टेक्निकल काम नहीं कर रहा होगा, क्योंकि जिस तरीके से वॉर बढ़ेगी, अटैक्स बढ़ेंगे, तो उस तरीके से मार्केट तेजी के साथ नीचे आएगी और जितनी सपोर्ट्स होंगी वो ब्रेक होती जाएंगी। तो जिन लोगों को फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में पता था और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में पता, तो उन लोगों ने जो है ना उस वॉर की सिचुएशन के अंदर भी जो है ट्रेड्स किए होंगे और प्रॉफिट्स कमाए होंगे। काफी लोग सोच रहे होंगे कि हम फंडामेंटल्स को किस तरीके से पता कर सकते हो। तो बहुत सिंपल है। आप लोग अगर क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो, कोई भी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर हो, तो आप लोगों के पास ट्विटर के ऊपर अकाउंट होना चाहिए, मींस के एक्स का अकाउंट होना चाहिए। अब आपको यूएस का जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उसको फॉलो कर लेना। और बहुत सारे अकाउंट्स ऐसे हैं जो कि ऑथेंटिक न्यूज देते हैं, आप लोगों को बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज मिल जाएगी। अब उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को फंडामेंटल्स के बारे में पता लगता रहेगा। साथ आप लोग जो है ना आर्टिकल्स भी रीड कर सकते हो, बीबीसी के, सीएनबीसी के, वहां से भी आप लोगों को क्लियर फंडामेंटल न्यूज़ मिलेंगी। ये तो मैंने आप लोगों को क्लियर बता दिया कि फंडामेंटल्स काम किस तरीके से करते हैं, लेकिन फंडामेंटल्स की भी टाइप होती है। जैसा कि वॉर की सिचुएशन हो जाए, कोई भी कंट्री जो है ना क्रिप्टो को बैन कर दे, इलीगल करार कर दे, तो उस वक्त भी मार्केट के ऊपर जो है ना नेगेटिव असर पड़ेगा। लेकिन कुछ खास फंडामेंटल इवेंट्स होते हैं जो कि पीपीआई डेटा हो जाए, इंटरेस्ट रेट हो जाए, सीपीआई डेटा हो जाए। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि इस मंथ जो है ना इंटरेस्ट रेट आने वाले, अगर कट नहीं होते तो फिर मार्केट नीचे जाएंगे। तो ये सारा डेटा जो है ना ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर भी इंपैक्ट रखता है और सारी जितनी भी फाइनेंशियल मार्केट्स है उनके ऊपर भी इंपैक्ट रखता है। और हाँ, यहाँ पर मैं आप लोगों को ये भी क्लियर करता चलूं कि पावेल साहब की स्पीच भी बहुत ज्यादा जो है ना मार्केट के ऊपर इंपैक्ट रखती है। तो ओवरऑल जो मैंने आपको डेटा बताया सारा आप लोगों को रीड करना आना चाहिए। कौन सा डेटा कब आएगा ये सारा कुछ मैं आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर क्लियर करूंगा। काफी लोग होंगे जिनको अभी भी जो है ना मेरी टेक्निकल बातें समझ नहीं आ रही होंगी, लेकिन मैं बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स ऐड नहीं करूंगा, आप लोगों को इजीली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि हम ये इवेंट्स कहां से चेक कर सकते हैं कि सीपीआई का डेटा आ रहा है, पीपीआई का आ रहा है। अब यहाँ पर देखो हमें ये फॉरेक्स फैक्ट्री देखने को मिल रहा है, ये ऐप भी है, वेबसाइट भी आप यहाँ से देख सकते हो। अब यहाँ पर देखो आज के दिन के जो डेटाज है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ये आप लोग देख सकते हो 6:30 बजे जो है ना पावेल की स्पीच होने वाली है। उस दौरान मार्केट काफी वोलेटाइल रहेगी, उस दौरान मार्केट पंप भी ले सकती है, डंप भी ले सकती है। इसी तरीके से यहाँ पर आपको सीपीआई भी देखने को मिलेगा, पीपीआई भी देखने को मिलेगा, टाइम भी देखने को मिलेगा और डेटा आ जाएगा तो वो डेटा भी आपको शो होगा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब आप लोगों को डेटा किस तरह से समझना है, जैसा कि डेटा है सीपीआई का, अब आप लोगों को कुछ नंबर्स देखने को मिलेंगे। आपने देखना है अगर डेटा पॉजिटिव आया है तो उस दौरान मार्केट पॉजिटिव रहेगी, अगर डेटा नेगेटिव आया तो उस दौरान मार्केट नेगेटिव भी रह सकती है।
तो बस आप लोगों ने करना है क्या है, पेन पेपर पे नोट करना है। जब भी आप लोगों को सीपीआई डेटा देखने को मिले, पीपीआई डेटा देखने को मिले, आप लोगों को पता लग जाएगा कि सीपीआई डेटा, पीपीआई डेटा किस तरीके से वर्क करता है और इंटरेस्ट रेट्स किस तरीके से वर्क करते हैं। और जब तक आप लोग पेन पेपर पे नोट डाउन नहीं करोगे कि कौन सा इवेंट क्या मार्केट के ऊपर इंपैक्ट रखता है, तो आप लोगों को मार्केट का फंडामेंटल सही तरह समझ नहीं आएगा। राइट नाउ मैंने कुछ ही मिनट्स के अंदर आप लोगों को फंडामेंटल समझा दिया। अगर आप लोग बोलोगे कि हर इवेंट के ऊपर एक वीडियो बनाऊं कि सीपीआई डेटा क्या होता है, तो आप लोगों ने इस वीडियो को नीचे सपोर्ट दिखानी है, कमेंट्स करने हैं। आप वीडियो को ऐड करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को लास्ट फंडामेंटल बताता हूं। लेट्स सपोज यहाँ पर देखो सोलाना कॉइन की प्राइस देखने को मिल रही है। आप सोलाना कॉइन को आप लोग ट्विटर के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो अगर आप लोगों ने अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड किया हुआ है। एक एग्जांपल के तौर पर सोलाना कॉइन की एक न्यूज आती है कि इसका जो है ETF अप्रूव होने वाला है, तो उस दौरान क्या होगा कि इस कॉइन की प्राइस ऊपर जाएगी, क्योंकि ETF अप्रूव होगा सिर्फ इसी कॉइन का होगा, तो इसके अंदर हमें ज्यादा पॉजिटिव मोमेंट देखने को मिलेगा। आप लोग ये भी समझ सकते हो कि फंडामेंटल इस तरह से भी होता है, कोई एक स्पेशल कॉइन की न्यूज आ जाए पॉजिटिव, तो उस दौरान वो कॉइन भी जो है अच्छा परफॉर्म कर सकता है। वीडियो के स्टार्ट के अंदर जो फंडामेंटल मैंने आप लोगों को समझाया वो ग्लोबल मार्केट का समझाया है, और जितने भी टाइप्स के फंडामेंटल्स है मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को फंडामेंटल का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर लाजमी करना। इस वीडियो के अंदर किसी को भी कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दी, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई गई है।